नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 2000, हाँ ठीक है 2000, अब कहीं पे भी आया हो, चलो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O2। अब ध्यान दे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको दिया है C2H4O2। अब ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कितने कार्बन है बच्चे यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन है आपके, C2 कार्बन है, C2 भाई C2 कार्बन। अब 2 कार्बन का बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए फटाफट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH COH, ठीक है। लेकिन आपको ये तो है ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब आपको कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन तो इस फंक्शनल ग्रुप में ही है, एक कार्बन और चिपका दोगे। अब इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दोगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। अब आप चेक कर लो बच्चों, ये बन गया आपका क्या, एथेनोइक एसिड। ये सोनो सही है ना, चेक कर लीजिए क्या बन गया बच्चों, एथेनोइक एसिड। और अगर आप इसको कंडेंस करके लिखोगे CH3COH, लो CH3COH। आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसलिए लिखा है C2H4O2। कह रहा है रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ओके ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान दें बच्चों, जनरली अल्कोहल हम लोग कौन सा लेते थे, याद है आपको, C2H5OH, ये अल्कोहल लेते थे, कौन सा, इथेनॉल। लेकिन उसने आपको हिंट भी दिया हुआ है, आगे पढ़ लीजिए। कह रहा है कि रिएक्ट्स विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट कौन होता था बच्चों यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। टू फॉर्म अ कंपाउंड X, क्या बनेगा आपका X क्या होता था आपका, एस्टर होता था, ठीक है, इथाइल एसीटेट बनता था। कह रहा है कि द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन। अब देखो बात ये है ना कि अल्कोहल कौन सा लोगा, कौन सा लोगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4, कौन सा अल्कोहल लोगे भाई, एसिड तो पता चल गया आपको, ठीक। अल्कोहल कौन सा लोगे यहाँ पर, तो उसके लिए आगे हिंट दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, C2H4O2। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि जो अल्कोहल आपने लिया है, अगर आप उसको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ लो, सुन लो बच्चों ध्यान से, याद करिए फटाफट। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करी हुई यहाँ पर लीजिए, ब्लू कलर से कर देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो अल्कोहल है आपका, जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम पर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक, उसके बाद एसिडिफिकेशन भी करते हैं, वो सब आप छोड़ो। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता था किसका, अल्कोहल का, कौन से अल्कोहल का, इथेनॉल का, तभी तो क्या बनता था, एथेनोइक एसिड। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ जो अल्कोहल है, ठीक, इस अल्कोहल में इसने लगाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुबह की क्लास में आपको पता चला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है। 2 तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सो एल्कलाइन KMnO4 बच्चों उसने लगाया जब अल्कोहल में, तो वापस से उसको क्या मिलता है, वापस से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, यानी कि C2H4O2 वाला एसिड मिलता है, यानी कि एथनोइक एसिड मिलता है, यानी कि बच्चों उसको क्या मिल रहा है, CH3COOH मिल रहा है। अब मुझे बताओ CH3COH 2 कार्बन का एसिड कब मिलता था, जब तुम 2 कार्बन का क्या लेके चलोगे, अल्कोहल। तो बस 2 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है बताइए बच्चों, यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, इथेनॉल। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, इथेनॉल, CH3CH2OH, ये लीजिए। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग गया क्या, एल्केलाइन KMnO4, सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपको मिला एथेनोइक एसिड CH3COOH, करेक्ट। अब अगर आप बच्चों अल्कोहल पहचान चुके हो, ये आपका अल्कोहल है कौन, C2H5OH, नाम क्या है इसका, इथेनॉल। ये अल्कोहल आप पहचान चुके हो, कैसे पहचाना, 2 कार्बन का एसिड था, इसलिए बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा, 2 कार्बन के अल्कोहल का। तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है आपका, CH3CH2, जिसको आप C2H5OH भी लिखते हो, ठीक है ना। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, अब हम चलते हैं वापस ऊपर। तो अगर हम स्टार्टिंग में चले यहां पर, ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल। अब बच्चों करा दीजिए, ये देखिए एसिड को किससे रिएक्ट करा रहा है, अल्कोहल से, तो आपको एस्टर मिलेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है, आइए कर लीजिए, चलिए आइए फटाफट बच्चों। तो स्टार्टिंग में जो उसने बोला था वो अब हम करने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अल्कोहल ले लो। अल्कोहल तुम पहचान चुके हो, अल्कोहल क्या है तुम्हारा, C2H5OH, ठीक, और ये रहा तुम्हारा एसिड, ठीक। और मैंने आपको बताया जब कार्बोक्सिलिक एसिड, सुन लो ध्यान से, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो स्वीट स्मेल वाला प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। आइए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, तो ध्यान से चेक करिएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, नाउ इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए एसिड ले लीजिए, एसिड कौन सा है, CH3COOH और प्लस
एल्कोहल, एल्कोहल को जब हम इस रिएक्शन में लिखते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो पलट के लिखते हैं कैसे, C2H5OH को यहां ना लगा के पहले लगा दो, ठीक है ना, रिएक्शन इससे आपको इजीली दिख जाएगी। ये सब मॉर्निंग की क्लास में हो चुका है बच्चों, फिर से बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। C2H5 और OH को इधर लगाओ। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, ट्रिक कैसे सिखाई बताइए। मैंने बताया था एसिड में से क्या निकालो H, और एल्कोहल में से क्या निकालो OH। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये सब आपको एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन ये याद करने का तरीका है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एसिड में से क्या निकालोगे H, और एल्कोहल में से क्या निकालोगे OH। ओके, कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे तो एल्कोहल से H निकाला हुआ है और एसिड से OH निकाला है, तो हम उसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, आपको तो काम बनाना है बस यहाँ पर अभी अपना, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यानी कि H2O बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया, ये लीजिए बच्चों, पानी यहाँ पर बाहर हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो कौन सी यूनिट बच गई बच्चों, यहाँ पर बच गई CH3COO, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, CH3COO, और पीछे से यहाँ क्या बचा, C2H5, CH3COO C2H5, ठीक है। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं C2H5 क्या होता है आपका, इथाइल, करेक्ट। और CH3COO को मैंने कई बार आपको मॉर्निंग की क्लास में बताया है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है बच्चों, अगर इस पे माइनस हो तो CH3COO माइनस क्या होता है, एसिटेट आयन, है ना, तो वहीं से शब्द आ रहा है क्या, एसिटेट, ठीक। तो नाम पड़ेगा क्या इसका, इथाइल एसिटेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल एथेनोइड भी बोलते हैं बच्चों, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, यस इथाइल एसिटेट, आप इसको एसिटेट बोलो या एथेनोइड बोलो, बात क्या है, सेम है, इथाइल एथेनोइड, करेक्ट। और यही क्या है आपका बच्चों, स्वीट स्मेल एस्टर है, इसी की फ्रूटी स्मेल आती है, अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक। तो यही क्या आपका एस्टर है, ठीक। अब इसने हमसे क्या सवाल किया था बताइए, कंपाउंड एक्स को पहचानो, तो यही कंपाउंड एक्स है, चेक कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रहा आपका क्या, एल्कोहल, तो यही एक्स है। यानी कि एक्स कौन है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, एक्स को पहचानना था, तो एक्स क्या आपका, ये रहा इथाइल एसिटेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइल एथेनोएट, ओके। और एक तरीके का एस्टर है जिसकी स्वीट स्मेल होती है। और क्या बोला इसने, पार्ट 1 में इसने क्या बोला, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों कौन सा यूज किया आपने, बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज किया, एथनोइक एसिड। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एथनोइक एसिड है, CH3COH बोलो, ओके। और इसका स्ट्रक्चर ये रहा, स्ट्रक्चर पूछा था, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। उसके बाद बच्चों इसने आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल कौन सा यूज हुआ है, तो बच्चों आपका अल्कोहल यूज हुआ है कौन सा, इथेनॉल। तो ये लीजिए C2H5OH बोलो, चाहे आप इसको CH3CH2OH बोलो, बात क्या है, सेम है। चेक कर लीजिए कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5, और OH, ठीक। तो आप इसको C2H5OH बोलो, CH3CH2OH बोलो, बात क्या है, सेम है, नाम इसका इथेनॉल। और इसका बच्चों स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर भी उसने आपसे पूछा हुआ है, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने कार्बन है, दो, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हम चिपकाएंगे OH, यहाँ पे लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगाएंगे 3 हाइड्रोजन। ये लीजिए बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया किसका, अल्कोहल का। अब बच्चों थर्ड उसने पूछा है कि द कंपाउंड एक्स, एक्स क्या है आपका, मैंने बता दिया एक्स एस्टर है। अब एक खास बात समझो, उसने क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाना है किसका, किसका बताओ, इथाइल एसिटेट का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। अब सर ये कैसे दिखाएं, ये तो मुसीबत हो गई, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए बच्चों इसका भी स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चों, न्यू पेज पे चलना पड़ेगा। आइए जरा न्यू पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। आपको एसिड कौन सा लिया था आपने, बताइए, एथनोइक एसिड, है ना, यानी कि C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, यही लिया था आपका एसिड CH3COH, एथनोइक एसिड। और अल्कोहल कौन सा चूज किया था, सिंगल बॉन्ड C, H H H H H, और यहां लगा दो OH। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या हो गया भाई, आप OH को राइट में लगाओ लेफ्ट में लगाओ, बात सेम है तो इथेनॉल ना, C2H5OH, C2H5OH, ठीक। अब बच्चों याद करिए, देखिए इसको हमने ऐसा छोटा किया, यहां से यहां हमने बच्चों प्लस लगाया। अब मैंने आपको क्या सिखाया बताइए, जो मैंने आपको सिखाया वही काम आप यहां कर दो, आपका इथाइल एथेनोइड का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ध्यान से चेक करना बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एसिड में से क्या निकालो H, और अल्कोहल में से क्या निकालो OH। ये लीजिए यहाँ एसिड से H निकाल दीजिए, और अल्कोहल से बच्चों OH निकाल दीजिए। ये सब एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, सब ट्रिक है। तो ये बच्चों चला जाएगा यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से ऐसा हट जाएगा, और जो बचा उसको उठा के चिपका दो, ठीक। अब मुझे बताओ ये क्या बचा आपका, जो बचा है वैसा ही उठा के यहाँ चिपका दो, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H,
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O, बस इतना ही बचा है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद इधर जो बचा उसको यहाँ ये वाले कार्बन से चिपका दो। चलो मैं कलर अलग चेंज कर लेता हूँ, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड, इधर जो बचा उसको चिपका दो, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, चेक कर लो बच्चों, लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे। ये लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथाइल एथेनोएट का। बन गया कि नहीं बन गया बताइए? ये बन गया आपका क्या, आप इसको बोलो इथाइल एसीटेट, या आप इसको क्या बोलो बच्चों, इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या लिया था, आप क्या लेके चल रहे थे? अब ये जो क्रॉस हाउस नहीं लगाना एग्जाम में, आपको नहीं मार्क्स कट जाएंगे, है ना। क्रॉस मत लगाना, बॉक्स, ये वाला बॉक्स हटा दो यहाँ से, ठीक है। बॉक्स वॉक्स मत लगाना, चुपचाप रिएक्शन लिखना आप इस तरीके से। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ से देखिए OH निकला, यहाँ से H निकला, यानी कि OH और H मिलके क्या देंगे आपको, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए, ये पानी यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। और ये क्या था बच्चों आपका, ये था आपका एथेनोइक एसिड, सही है। और ये क्या था बच्चों आपका, इथेनॉल। अब मेरी बात यहीं पर ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया है, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन है, सुन लो ध्यान से, ये मैंने क्लास में कई बार पढ़ा है, ये रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन है। कौन सी है? एस्टेरिफिकेशन है, एस्टर बन रहा है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन जो है ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर H2SO4 भी लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा H2SO4 भी लगता है, ठीक है ना। एक बार आते जरा सवाल पे, कुछ हिंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। फिर एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ, है ना, यहीं पे समझ लेना, यहीं पे समझ लेना, यहीं पे समझ लेना। ये देखो कह रहा है ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको H2SO4 भी लगाना है, ठीक। H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर बच्चों ये H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम नहीं करता है, सुन लो ध्यान से। एस्टरिफिकेशन में अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये काम करता है कैटलिस्ट जैसा। ध्यान से सुन लो, बहुत सारे सवाल हैं एग्जामिनेशन के लिए, सुन लीजिए बच्चों। एस्टरिफिकेशन में H2SO4 काम कैसा करता है बताइए, कैटलिस्ट जैसा। और डिहाइड्रेटिंग जैसा ये कहां पे काम करता था, याद करिए, जब हम अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराते थे, अल्कोहल से जब ये पानी निकालता था, वो अलग चीज थी। याद करा दूं मैं, याद करिए जरा, सुन लो ध्यान से, पूरी बातें सब सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। यहां से देखिए जरा क्या कह रहा हूं मैं, बिल्कुल अलग बात बता रहा हूं, यहाँ बॉक्स में आपको बिल्कुल अलग बात बता रहा हूं बच्चों। जब आपने रिएक्शन कराई थी C2H5OH की, याद है, अल्कोहल की, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा काम करता था, तब ये कैसा काम करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा बच्चों। तब ये यहां से पानी निकालता था, तो यहां से पानी निकाल दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दोगे, क्या बचेगा, C2H4। और C2H4 क्या होता था, इथीन होती थी, याद है। ये लीजिए C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। जिसको नहीं पसंद है आप ऐसा करो, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 यहां से, H2 और O, तो क्या बचेगा, 2 कार्बन बचेगा, 4 हाइड्रोजन बचेगा, C2H4। सुन लो, अंतर समझ लो, फिर से सुन लो ध्यान से। अगर तो आपसे ये पूछा गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एस्टेरिफिकेशन में कैसा काम करता है, कैटलिस्ट जैसा, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बच्चों अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन कराते थे, तब ये कैसा काम करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालता था। समझ गए? और भी कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों, ध्यान से। इस डायरेक्शन में जो आप जा रहे हो यहां से, इसको तो एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सुन लो ध्यान से, आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुन लो बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो हमने वहीं पे चलते हैं, जो हमने रिएक्शन आपको बताई थी वहीं पे चल लो, वहीं पे ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ वहीं पे। देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो ये काम कर रहा है यहां पर कैसा, कैटलिस्ट जैसा, ठीक है। कौन, H2SO4 ये काम कर रहा है कैटलिस्ट जैसा। इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये जो आप चल रहे हो, ये एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन हो रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर एस्टेरिफिकेशन का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है बच्चों, अल्कोहल के साथ, तो हमारे क्या बनते हैं, क्या बनते हैं हमारे, एस्टर्स बनते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताइए, एस्टेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4। फिर आपको एग्जाम में एग्जांपल देना है, क्या,
आप कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन का एसिड चूज कर लेना, एथेनोइक एसिड, और 2 कार्बन का अल्कोहल चूज करके रिएक्ट करा देना, एस्टर वेस्टर बना के छोड़ देना, हो गया। सुनो, अब इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है बच्चों, भूल मत जाना, भी सवाल आएगा, इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, इसका रिवर्स, किसका रिवर्स, एस्टर से वापस कहां जाना है, एसिड और अल्कोहल पे। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए फटाफट, सपोनिफिकेशन। स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई साहब आप, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाते टाइम कि कम टाइम में कितना अच्छा बता सकें। सुनो, रिवर्स प्रोसेस में जब आप जाओगे तो इस प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप रिवर्स प्रोसेस में जाओगे ना तो बच्चों आप क्या लेके चलोगे, एस्टर लेके चलोगे, और आपको ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे एसिड ना मिलके एसिड का सॉल्ट मिलेगा। सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, जब आप रिवर्स प्रोसेस में जाओगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा। ये क्या बात बता रहे हो सर, बता रहे हैं, टेंशन मत लो। भी सुन लो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा। ये क्या बात बता रहे हो सर, अब रुको बता रहे हैं, आराम से एकदम समझो। आप बच्चों ये वाला एस्टर ले लीजिए, चलिए ले लीजिए फटाफट, यहां से क्या है, सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड यहां से C, सिंगल बॉन्ड C, H, 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 और इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सुन लो ध्यान से, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही ऐसा कराओगे बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत आराम से समझो, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कितना आसान ट्रिक है, सुनो सुनो। अभी थोड़ी देर के पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे देखिए, यहां से H निकालते थे, कहां से, एसिड से H निकाला था, और अल्कोहल से क्या निकाला था, OH, यही पढ़ाया था मैंने आपको। तो आप इसमें यही काम करो, सुन लो क्या करना है। एक ऑक्सीजन देखो यहाँ मिस हो गया, आपने बताया भी नहीं। यहाँ एक ऑक्सीजन मिस हो गया ना, स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता अभी तो, ये वाला ऑक्सीजन भी तो आएगा, क्यों भाई, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक, उसके बाद ये वाली यूनिट लगेगी। अब सही है, ओके। चलो, पीछे तो नहीं गलत कर दिया रिएक्शन में, पीछे वैसे नहीं गलत होगा, टेंशन नहीं कोई, पीछे नहीं गलत होगा भाई, देखते हैं। हाँ पीछे नहीं गलत है, CH3COO, C2H5 है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बच्चों, आ जाओ जरा फटाफट, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एस्टर लेना है और उसका हाइड्रोलिसिस करना है। कैसा हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ओके। या अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो सपोनिफिकेशन की आप डेफिनेशन क्या याद करोगे, इधर देखो, इधर देख लो भैया, जल्दी जल्दी, यहीं पे दोनों कवर हो जाएंगे। सपोनिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं करना है, बस याद कर लो डेफिनेशन ये वाली, क्या, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस of esters to get alcohol and salt of and corresponding salt of carboxylic acid and अब ये सब क्या है अभी समझ में आएगा, and corresponding salt of कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, सपोनिफिकेशन की। क्या करना है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब समझो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसका करना है, एस्टर का। तो एस्टर ले लो और उसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है, एल्कलाइन मतलब एल्कली ले लो, मतलब एल्कली मतलब जो बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है, बहुत फेमस बेस है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। हाइड्रोलिसिस क्यों बोला है, पानी तो वहां मिला ही होता है, तो पानी के प्रेजेंस में, पानी के साथ ही तो बनाओगे ना NaOH का सॉल्यूशन, ठीक। तो पानी तो वहां होता ही है, हाइड्रो मींस पानी है, लिसिस मींस ब्रेक करना, यानी कि ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों कैसे ब्रेक होगा, इधर देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे बच्चे। आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको क्या करना है, जहां पर आपको COO वाला पोर्शन खत्म होता है, सुन लो, COO यानी कि C के बाद 2 ऑक्सीजन, देखो जहां वो पोर्शन खत्म होता है वहां से ब्रेक करा दो, लो यहां से इसको ब्रेक करा दोगे। अब बताओ लेफ्ट वाला पार्ट बनेगा क्या, कौन सा, जिधर COO है बच्चों, वो पार्ट बनेगा किसका,
एसिड का, उसमें H चिपका दो। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या बनेगा, एल्कोहल, उसमें OH चिपका दो। बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी। इधर ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये लीजिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसको, ठीक, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ये लीजिए। इसमें क्या चिपकाना है बताओ, इसमें क्या चिपकाना है बताओ, H, तो आपको एसिड मिल गया, ठीक। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, यहां से आप लोगे क्या, यहां से आप लोगे ये वाला पार्ट, तो इसमें आप क्या चिपकाओगे बताओ बच्चों, इसमें आप क्या चिपकाओगे यहाँ पर, इसमें यहाँ क्या चिपकाओगे, OH। तो बताओ एल्कोहल मिल गया। अब सुनो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था एसिड नहीं मिलेगा, एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा। यानी कि बच्चों अब इतने तो आप भी समझदार हो, सोडियम लगाया आपने, बताइए सोडियम लगाया आपने, तो ये सोडियम जाएगा और कहां लगेगा, इस O के साथ। कहने का ये मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, कहने का ये मतलब है बच्चों, यहां से जरा ध्यान चेक करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, Na। बस यही मैं इतनी देर से कह रहा था आपको, कोई डाउट है बताइए। तो ये क्या मिला आपको, ये CH3COH ना मिलके H की जगह क्या मिल गया, Na। तो यही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। कोई डाउट है बताइए बच्चों। ओके, और बताऊं, और ध्यान से सुनो, और क्या सुनोगे, बस अब कुछ मत सुनो, और क्या सुनोगे, और देख लेते हैं। यहां से Na आया, यहां लग गया, और यहां का OH आके यहां लग गया, बस खत्म कहानी खेल। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चों इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ेगा बताइए, इसका नाम पड़ेगा क्या, सोडियम, सोडियम लग गया ना इस बार, सोडियम बस एसिटेट। क्या दिक्कत है बताओ, जैसे इथाइल एसिड, ये एसिटेट यूनिट होती ना, तो सोडियम एसिटेट। बस इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताइए, सोडियम एथेनोएट। ये लीजिए, यहां से सोडियम और ये एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। तो यही क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। कोई डाउट है बताइए। अब इसी रिएक्शन को अगर आप स्ट्रक्चर बना के ना करते, आप डायरेक्ट सपोनिफिकेशन को करते, सपोनिफिकेशन भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया एस्टेरिफिकेशन के साथ, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स ही क्या होता है आपका, सपोनिफिकेशन होता है। ठीक, चलो ध्यान से चेक करो। अब इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, आपका एस्टर है CH3COO C2H5। अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, ये देखो CH3 ये रहा, COO ये रहा, और C2H5, यहाँ एक और हाइड्रोजन होना चाहिए था, ठीक, मिस हो गया हो तो लिख लीजिए कहीं पर। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मिस हो गया था, उसको आप लिख लेना, ठीक है ना, नाम क्या है इसका, इथेनॉल है। ठीक, चलो अब यहाँ से कॉपी करते टाइम मिस हो गया था ना ये हाइड्रोजन, ठीक। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर भी यही काम करोगे आप, मतलब ये रिएक्शन आप चाहो तो स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाओ, चाहो तो आप इस तरीके से दिखाओ सपोनिफिकेशन वाली। कैसे, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, इसको कहाँ से ब्रेक करोगे बताओ, मैंने क्या बोला था, CH3COO के बाद इसको ब्रेक करना है, CH3COO के बाद यहाँ से इसको ब्रेक करोगे। अब ब्रेक करोगे, बताओ CH3COO को क्या चिपकाओगे, Na। ठीक, तो ये लीजिए CH3COO को क्या चिपकाया, Na, और प्लस जो बच गया C2H5 को क्या चिपकाओगे, Na चिपका दिया इसको, है ना, और C2H5 को क्या चिपकाओगे बच्चों, OH। ठीक, तो C2H5 में क्या चिपकाएंगे, OH। ठीक, अब OH को इधर ना लिख के उधर लिख दो, क्या दिक्कत है बताइए, ये लीजिए। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल। आया कि नहीं आया बताइए सपोनिफिकेशन। ठीक, हाँ, तो एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स सपोनिफिकेशन होता है, यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो जाए। अब आइए, तो सारे क्वेश्चन हमने इसके कवर कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये सारे इसमें हमने कवर कर लिए। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट व्हाई इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड सो कॉल्ड, मतलब कह रहा है कार्बन कंपाउंड की जितनी भी आपने होमोलोगस सीरीज देखी है ना, तो कह रहा है होमोलोगस इसको क्यों बोलते हैं। अरे होमोलोगस मतलब एक जैसे, मतलब इनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी, बस। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लेना जरा, इनकी केमिकल, भाई इसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक हम अगर देख लें बच्चों, यहाँ पर हेलो या एल्कोहल का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फर्स्ट मेंबर है एल्कोहल का, बताइए कौन, मीथेनॉल। याद करिए बच्चे, फर्स्ट मेंबर था मीथेनॉल, कई बार बता चुका हूं। सेकंड मेंबर था बच्चों क्या, C2H5OH इथेनॉल। थर्ड मेंबर था बच्चों C3H7OH, जिसका नाम क्या था बताइए, प्रोपेनॉल। बस इतना काफी, एक और लिखना हो तो एक और लिख दो, C4H9OH, है ना। पहले आप इसका एल्केन बनाओगे C4H10, ब्यूटेन बना के एक हाइड्रोजन हटा के OH चिपका दोगे, ठीक। तो C4H10 क्या होता था, ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH चिपका दिया, ब्यूटेनॉल।
बस इतना काफी, मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों। सब में OH क्या लगा हुआ है, सेम, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है भैया, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यस और नो? यस सर। अब बहुत ध्यान से चेक कर लेना बच्चों, वो कह रहा है इसको होमोलोगस क्यों बोलते हैं भाई, आप चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन वाला ले लो आप होमोलोगस, तो उसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो बस यही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं इसकी, तो बस इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। हालांकि यहाँ आंसर बहुत अच्छा नहीं दिया होगा, आप अपने मन से बोल सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द सेम जनरल फॉर्मूला। नहीं, ये बात नहीं लिखी इन्होंने, इसका आंसर नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम एक काम करना, सुनो भैया, इसकी प्रॉपर्टीज बता देना है ना, जो जो सब पढ़ाई है सब लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात क्या है, होमोलोगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। और सुनो, फिर कहानियां लिखते रहना कि 2 सक्सेसिव मेंबर CH2 का गैप होता है, 2 सक्सेसिव मेंबर में 14U का गैप होता है, ये सब कहानियां बाद में लिखते रहना। लेकिन खास बात, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। और सुनो ध्यान से बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आप एक काम करो, जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ चिपकाया OH। दूसरे वाले का बनाओ बच्चों फटाफट, दूसरे वाले का हो जाएगा आपका C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे चिपकाओगे OH, यहाँ पे H, 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 ठीक है। तीसरे वाले का बनाओगे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, यहाँ चिपकाएंगे OH, ठीक। और यहाँ पे H, 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 और यहाँ पे H, और यहाँ पे H। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट वाला भी चलो बना ही लो, लगे हाथ। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे चिपकाओगे OH, यहाँ पे चिपकाओगे H, यहाँ चिपकाओगे H, यहाँ चिपकाओगे H, यहाँ चिपकाओगे H H H H और H, और यहाँ पे यहाँ पे H। अब सुनो खास बात सुनो, पता है बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, क्या आपको एल्काइल्स के बारे में याद है, एल्काइल कैसे बनते थे बताइए, किसी को याद है एल्काइल कैसे बनते थे? एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन बना हटा देते थे तो क्या बनता था, एल्काइल। भूल चुके हो तो याद कर लो, जैसे कि मीथेन, मीथेन CH4 होता था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो मिथाइल बनेगा CH3, ठीक। फिर आपको पढ़ाया था मैंने इथेन C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड ओपन, इसको हम बोलेंगे इथाइल। याद आया, तो यही एल्काइल है तुम्हारे, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया C2H5, क्या हो गया आपका, एल्काइल। और याद है तुम्हें क्या? और अगर तुम नेक्स्ट लोगे बच्चों यहाँ पर, ठीक, कौन सा, देखना बच्चों, नेक्स्ट अगर तुम लोगे, ध्यान सुन लो, तुम ले लो प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, चलो तो क्या बचेगा, C3H7 सिंगल बॉन्ड ओपन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, C3H8 तो प्रोपेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बना क्या, प्रोपाइल। मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। उसके बाद बच्चों ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा बताइए, C4H9 और सिंगल बॉन्ड ओपन, इसको तुम क्या बोलोगे बताओ, ब्यूटाइल। अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, मीथेनॉल में ये देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। इथेनॉल में पीछे क्या लगा हुआ है, इथाइल। चेक कर लो, C2H5, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ठीक। तो C2H5 एल्काइल, C2H5 इथाइल, एल्काइल का नाम क्या है, इथाइल, C2H5 इथाइल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, प्रोपेनॉल में OH को छोड़ दोगे तो पीछे क्या लगा हुआ है बताओ, प्रोपाइल। चेक कर लो, 3 कार्बन है 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद बच्चों ब्यूटेनॉल में OH को हटा दोगे तो पीछे क्या लगा हुआ है, 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन है, तो ये पीछे क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी सर, इनकी सर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सर क्या होंगी सर, सेम होंगी सर। लेकिन सर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं बढ़ता जाएगा बताइए भाई, इसमें कार्बन, हाँ इसमें चेन बड़ी हो जा रही ना एल्काइल की, इसमें 1 कार्बन का था तो मिथाइल था, इसमें 2 कार्बन का चेन था तो इथाइल था, इसमें 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल है, इसमें 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटाइल है, तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो भैया मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि मॉलिक्यूलर मास ही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी बच्चों बताइए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कौन कौन सी बताइए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। खासकर हम बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है।
और सॉल्युबिलिटी की भी हम बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी भी आपकी फिजिकल सॉल्युबिलिटी मतलब वो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं, वो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनो, ऊपर से नीचे जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, खासकर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें। ठीक, जैसे जैसे सुन लो, अब मैं इतना डिटेल में मैं क्या क्या पढ़ा दूं भाई, ध्यान सुन लो, बस फटाफट देख लो। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा या बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, आप ऐसे समझ लो, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा उसका एमपी होगा। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। अब सुनो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा भैया पक्का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यही तो सवाल कर दिया उसने हमसे कहा क्या कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज। तो भैया लो मैंने अल्कोहल चूज कर लिया होमोलोगस में, है ना, और अल्कोहल के मैंने इतने सारे मेंबर लिख दिए, इसमें से कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर उसने पूछे थे, तुम किसी को भी लिख दो, लो इन दोनों को लिख देना, मीथेनॉल इथेनॉल। आगे पढ़ो, कह रहा है कि एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड दैट डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ भाई बताओ जरा बच्चों, इन कंपाउंड्स में फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन बताएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जो कि किस पे डिपेंड करेंगे, मोलिकुलर मास में। अब बताओ यहां से इसके दो पार्ट कर लिए, ये जो एल्काइल लगा है पीछे यही किसको बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को। आया कि नहीं आया बताओ, क्योंकि इसी एल्काइल के मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इसी एल्काइल के बढ़ने के साथ साथ इस एल्काइल के चेंज होने के साथ साथ उसके मोलिकुलर मास में क्या होता है, चेंज होता है, मोलिकुलर मास बढ़ते जाते हैं, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है, तो ये चीज है। तो बताओ इसके दो पार्ट कर लिए, इधर तो इसका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है OH, और इधर पीछे क्या लिखा हुआ है, एल्काइल। तो एल्काइल वाला जो कार्बन का चेन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जवाब है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है कौन सा, एल्काइल वाला कार्बन चेन। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, तो जवाब है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और यहां पर इस कंडीशन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमने कौन सा चूज किया है, OH। अब बच्चों फटाफट आंसर पढ़ लो, देख लो जरा इन्होंने क्या क्या यहां पर देख लीजिए। कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप OH और एनी अदर एग्जाम्पल और एनी अदर। अच्छा ठीक है, ये सब कहानियां नहीं लिखी, ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, बहुत अच्छा आंसर यहां नहीं लिखा, आप समझ जाना। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन बता रहा है, एल्काइल। अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा टेंशन मत लो। एनी डाउट, कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट बच्चों देखिए, कह रहा है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ। बच्चों बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो, फटाफट कर रहा हूं। देखो बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताओ 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटी ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहां बिलोंग करेगा, एल्काइन में। तो एल्काइन का क्या लगा दोगे, YNE। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका, ब्यूटाइन। और सुनो मेरी बात ध्यान से, आपसे एग्जाम में बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बना दो, तो भाई स्ट्रक्चर बना दोगे। लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चिपका दो फटाफट, 1 2 3 4, है ना। और लास्ट वाले कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चिपकाया। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बाकी सारे कार्बन को बच्चों सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे, हर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। इस कार्बन को देखो, इसके 3 हो चुके, ये रहा 4th, इसके 1 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 4, इसके एक कंप्लीट है, 2 3 4, और सभी जगह क्या चिपका देंगे, हाइड्रोजन। बस कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, है ना भाई। स्ट्रक्चर भी तो पूछ सकता है ना तुमसे, यस और नो। और बच्चों स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। याद है क्या रूल था, एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो वाले सिस्टम से इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पर देखिए CH3 CH2 OH, बच्चों OH लगा हुआ है, तो बताइए कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें, OH। अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं उसको, अल्कोहल भी बोलते हैं OH को अल्कोहल भी बोलते हैं और हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम बताइए बच्चों। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम बताएं स्टूडेंट्स, क्या होता है, हाइड्रोक्सिल। हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल बोलो OH को या हाइड्रोक्सिल बोलो, बात है सेम। अब सुनो बच्चों, इसका नामकरण पूछा उसने, अब बताइए बच्चों मेरे को नामकरण इसका कैसे करोगे आप। कितने कार्बन है, 2 2 कार्बन का अल्कोहल कई बार करा चुका हूं, इथेनॉल, 2 कार्बन के लिए एथ, है ना, और इथेन प्लस ऑल, ई हटा के क्या लगा देंगे, ऑल, तो हो जाएगा इथेनॉल। ये लीजिए। उसके बाद बच्चों अच्छा आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा, इथेनॉल तो बच्चों वाला खेल है, 2 कार्बन चिपका दिया, इधर हमने OH चिपका दिया, और सभी कार्बन की वैलेंसीज को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दिया, खत्म खेल, ठीक है ना। ये लीजिए। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, यहां पर अगर आपको अल्कोहल का क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें आपको सावधानी रखनी, बना के दिखा रहा हूं, सुनो सुनो भाई सुनो। अल्कोहल में आपको
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सावधानी रखनी, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, समझ लेना। जो एल्कोहल है ना तुम्हारा इथेनॉल, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सावधानी रखनी है। क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे OH लगा है, सबसे पहले आप ये समझो एक ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2। सुन लीजिए ध्यान से, कॉपी में नोट लगा लोगे क्या? ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, सही है। और हाइड्रोजन मिले आपको, कार्बन मिले, क्लोरीन मिले, ये सब हमेशा क्या बनाते हैं बताइए? या ब्रोमीन मिल जाए, ठीक है, या आपको क्या मिल जाए बच्चों? आपको ब्रोमीन मिल जाए, तो ये सब हमेशा क्या बनाते हैं आपके? सिंगल बॉन्ड। ये सब क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ठीक। आई एम वेरी सॉरी, हाँ कार्बन कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। सॉरी, कार्बन तो 4 बनाता है यार, कार्बन कितने बनाता है? 4 बॉन्ड, सही है ना। ऑक्सीजन बनाता है 2, नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड। सुन लो बच्चों, नाइट्रोजन बनाएगा कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखना। अब आ जाओ वापस, इस ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं? 2 बॉन्ड, ठीक। तो सुनो ध्यान से, एक तो इस कार्बन से बनाया। अब ये जो OH है ना, O और H के बीच में भी बॉन्ड छुपा रहता है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे? ये जो O और H है इसके बीच का बॉन्ड ऐसे दिखाओगे, यस सर। उसके बाद ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, इसमें आपको सारा रूल वही लगाना है। क्या क्या? एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, लेकिन आपको ऑक्सीजन के साथ सावधानी रखनी, क्लास में भी पढ़ाया है। ऑक्सीजन में आप 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाओगे। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाओगे, ठीक है। अब क्यों, क्या की कहानी? हाँ लोन पेयर, ठीक है। क्या क्या कहाँ की कहानी, ये सब छोड़ो, अब एग्जाम आ रहा है, ठीक है। सब क्लास में पढ़ाया है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चों। एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ठीक। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ दोगे बच्चों, यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, ठीक। यहाँ पर आप इस बॉन्ड को तोड़ दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जोड़ दोगे। कुछ बच्चे अगर चाहें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का, तो भैया अगर तुम्हारी मर्जी है तो कार्बन को तुम किससे दिखा दो? क्रॉस से। मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सर्कल लगा दूंगा, इसलिए क्रॉस करने की मैं कलर चेंज कर दूं, लो खुश हो जाओ। येलो वाला कार्बन का हो गया खुश, और व्हाइट वाला किसका हो गया? हाइड्रोजन का, ठीक। ये दोनों ही येलो वाले किसके हैं? इस कार्बन के। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाइए जरा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर वेरी सॉरी हो गया। क्यों सॉरी हो गया? सुनो सुनो भाई सुनो, ये बॉन्ड तोड़ा यहाँ से, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ा तो एक तो होगा ये वाले कार्बन का और एक होगा सामने वाले कार्बन का। तो सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे दिखा रहा हूँ? ब्लू कलर से। अब सही है, ठीक। चलो तो बच्चों यहाँ से हटाओगे इसको, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन होगा किसका? हाइड्रोजन का, और ब्लू कलर वाला किसका होगा? कार्बन का, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा व्हाइट कलर वाला किसका? हाइड्रोजन का, और ब्लू कलर वाला होगा किसका? कार्बन का। उसके बाद बच्चों यहाँ से ये वाला बॉन्ड आप हटाओगे, ठीक। एक बॉन्ड हटाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, ब्लू वाला है कार्बन का, ठीक। उसके बाद मैं जो है बच्चों यहाँ पर आपका रेड कलर से दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, ये एक ऑक्सीजन का है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप हटाओगे तो एक रेड कलर से हो गया ऑक्सीजन का, और वाइट कलर से हो गया हाइड्रोजन का। उसके बाद बस सावधानी आपको ये रखनी है बच्चों यहाँ पर कि ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाओगे, 2 ऊपर, सही है, और 2 नीचे, ठीक। बस ये चीज है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 ऊपर 2 नीचे 3 4, सॉरी 2 ऊपर 2 नीचे 4 5 6 हो गए। चलो अब ऑक्टेट फटाफट कंप्लीट करा दो, खत्म हो जाएगा खेल इसका। ये लो, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ये लीजिए ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का हो गया, ये लीजिए ये ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम इथेनॉल का क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर वो पूछ लेगा तो ये सावधानी आपको रखनी थी। बाकी सारे वही रूल है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, लेकिन ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाओगे, लोन पेयर, 2 ऊपर 2 नीचे। चलो अब नीचे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्या कह रहा है? CH3 CO CH3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो मैंने क्या पढ़ाया था कीटोन में आपको? C डबल बॉन्ड O होगा, इधर से इधर भी अगर कार्बन चिपकाओ इधर भी, तब वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो? कीटोन में। लेकिन C डबल बॉन्ड O में अगर इधर H चिपकाओ और इधर कार्बन हो तो एल्डिहाइड में जाएगा, और C डबल बॉन्ड O में अगर इधर OH चिपक गया और इधर कार्बन तो ये कहाँ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। अब चेक कर लो, C डबल बॉन्ड O ही होगा CO, तो उधर भी कार्बन आ रहा है CH3 और इधर भी कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है, ठीक। तो
यहाँ से चेक कर लो बच्चों, अगर ये कीटोन है तो एक कार्बन इसके दाएं चिपकाओ, एक कार्बन बाएं चिपकाओ सी डबल बॉन्ड ओ में, 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, सही है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे। अब बताओ बच्चों उसका नाम क्या होता था, याद है? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, और कीटोन में से ONE ले लेंगे सफिक्स, ई हटा देंगे तो नाम क्या आ जाएगा बताइए, प्रोपेनॉन, सही है। तो बच्चों इस तरीके से लास्ट वाले का नाम है क्या आपका, प्रोपेनॉन। अब सुनो खास बात, प्रोपेनॉन, अब सुनो, NONE है भाई, PROBA, प्रोपे, NONE, नोन, ठीक। अब सुनो, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में भी यही सावधानी रखनी, एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, और ऑक्सीजन पे क्या कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो। आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक। तो कहाँ पे दिखाएं, चलो नए पेज पे दिखा दें, ये न्यू पेज पे आ गए, चलो फटाफट आ जाओ। सी डबल बॉन्ड O, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, ये प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। ये लीजिए, अब ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ से एक बॉन्ड हटाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 2, ये वाला हो गया मान लो किसका, हाइड्रोजन का, ये क्रॉस वाला हो गया कार्बन का, ठीक। यहाँ से बॉन्ड को हटा दोगे, ठीक है बच्चों, डॉट वाला हो गया कार्बन का, और बच्चों क्रॉस वाला हो गया हाइड्रोजन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड को हटाओगे बच्चों, ठीक है, डॉट वाला हो गया हाइड्रोजन का, और बच्चों क्रॉस वाला हो गया आपका कार्बन का, ठीक है। एक बॉन्ड को हटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड हटाया बच्चों, एक क्रॉस हो गया इस कार्बन के लिए, और दूसरा क्रॉस हो गया सामने वाले कार्बन के लिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो। फिर आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को यहाँ से हटा दोगे बच्चों, एक क्रॉस हो गया, हाँ, इस कार्बन के लिए एक क्रॉस हो गया उस कार्बन के लिए, ठीक। फिर ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो बच्चों डॉट हो गया हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस हो गया कार्बन के लिए, ठीक। फिर ये वाले बॉन्ड को यहाँ से हटा दोगे बच्चों, डॉट हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस हो गया बच्चों कार्बन के लिए, ठीक। फिर यहाँ से हटा देंगे तो डॉट हो गया किसके लिए, कार्बन के लिए, क्रॉस हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब सावधानी रखिएगा जरा, जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड हटाओगे, ठीक है बच्चे, तो क्रॉस होगा किसके लिए, कार्बन के लिए, ठीक। और यहाँ येलो कलर से लगा रहा हूँ, ये येलो कलर वाला किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक। उसके बाद ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो बच्चों क्रॉस आएगा किसके लिए, कार्बन के लिए, और डॉट, भाई एक बॉन्ड हटाओगे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, एक क्रॉस के फॉर्म में, एक डॉट के फॉर्म में। और सुनो, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चिपकाएंगे एक्स्ट्रा, 4, कैसे, 2 राइट में चिपका दो और 2 चिपका दो लेफ्ट में, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ऑक्टेट कंप्लीट कराओ और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट कराओ फटाफट। तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चे ये देखिए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, 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 यहाँ से थोड़ा सफाई से बन नहीं पा रहा है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। उसके बाद बच्चों अब ध्यान से चेक करो, ये वाले कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, लो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, 1 2 3 4 तो इसके खुद के थे, 5वां यहाँ से शेयर करेगा, 6 यहाँ से, 7 8 ये लो, बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा, समझ जाना। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। और इस ऑक्सीजन की हालत देखो, 1 2 3 4 5 6 तो उसके खुद के थे, 2 सामने से शेयर करेगा, और ये देखिए ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेनॉन का। तो ऐसे करके हमें हैंडल करना है एग्जाम में, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट अपने नेक्स्ट सवाल पे बच्चों, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मैं आपको बताता यहाँ पर चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर सर्टन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, कुछ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हो, तो भाई उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन तुम्हारे, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, अपनी कहानियां सब खुद से लिख लेना। इसमें बच्चों 2 कैटेगरी होती है, याद है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड, यस और नो, ओके। तो सैचुरेटेड में, और दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों तुम्हारी कौन सी, अनसैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड में तुम्हारे आते हैं एल्केन, यस और नो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था तुम्हारा CnH2n+2, और इसमें तुम्हें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा, यस और नो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों अनसैचुरेटेड में आएंगे तुम्हारे, वो आते हैं कौन से, एक तो आते हैं तुम्हारी एल्कीन, सही है, और दूसरे आते हैं तुम्हारे कौन से बताओ, एल्काइंस, ठीक। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n, और एल्काइन का होता था CnH2n-2, सही है। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कार्बन, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पर एल्काइंस में तुम्हें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा, ये लो बस,
ठीक, अब सवाल पढ़ लो उनका क्या है कि कुछ कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं। जवाब है इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम होते हैं तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप चेक कर लो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि अगर हम सैचुरेटेड एल्केन में सेकंड मेंबर लें, एन का वैल्यू 2 पुट करोगे, ठीक, तो आंसर क्या आएगा C2H4। ठीक है, एन का वैल्यू 2 पुट करो, C2H4 हाइड्रोकार्बन है ये। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई भी दूसरे तरीके का हेट्रो एटम नहीं है। हेट्रो एटम मतलब बाहर के एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब नहीं है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। आगे पढ़ो, कह रहा है राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। लो भैया, फॉर्मूले सबके मैंने लिख दिए। कह रहा है एंड ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। हर एक सीरीज का फर्स्ट मेंबर, हाँ भाई बताओ जरा, एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। बच्चों बताइए, एल्केन के फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर, एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मीथेन। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। लो, स्ट्रक्चर पूछा है बस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, एक क्रॉस के फॉर्म में, एक डॉट के फॉर्म में, या दोनों ही डॉट के फॉर्म में, फर्क नहीं पड़ता है, सर्कल सर्कल करके लगा के दिखा देना। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द, अच्छा हाँ, एल्केन हो गया। फिर बच्चों आता है आपका क्या? एल्कीन। तो एल्कीन में बच्चों फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा? एल्कीन में n बराबर 2 से स्टार्ट होता है, याद है। एल्केन में n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, एल्कीन में n बराबर 2 से, एल्काइंस में भी n बराबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो n की वैल्यू 2 पुट करो बच्चों एल्कीन के लिए, n की वैल्यू 2 करोगे तो C2 और 2 टू द 4, C2H4। तो आएगा बच्चों C2H4। स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन होगा क्योंकि एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरा चौथा, ये रहा इसका तीसरा चौथा, हाइड्रोजन लगा देंगे, ये लो कहानी खत्म। सही है। उसके बाद बच्चों यदि आप आओगे एल्काइन में, तो एल्काइन का जो पहला मेंबर होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब देखिए बच्चों, यहां से हो जाएगा आपका क्या? n का वैल्यू 2 रखो, C2, 2 टू द 4 माइनस 2, C2S2, ये लीजिए। और बनेगा कैसे? कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही होना है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। नाम यदि लिखना है तो ये है आपका क्या? मीथेन। ठीक है बच्चों, और सेकंड वाला क्या? मीथेन। और सेकंड मतलब एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है? 2 कार्बन है इसलिए एथ, और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में इसलिए इन, इथीन, और इसका नाम क्या पड़ेगा? इथाइन। ये लीजिए। और क्या पूछा इसने? कह रहा है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शंस दैट कन्वर्ट एल्कीन एंड एल्केन्स, दैट कन्वर्ट्स एल्कीन इनटू एल्केन। अच्छा ठीक है भैया, सुनो ध्यान से। कह रहा है उस रिएक्शन का नाम लिखो जो एल्कीन को किसमें चेंज करते हैं? एल्केन्स में। एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शंस टू अकर। तो बच्चों एल्कीन को एल्केन में कैसे चेंज करते हैं? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन के अंदर भी क्या? हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि एडिशन रिएक्शन मैंने आपको 2 तरीके की बताई, कौन कौन सी? हाइड्रोजिनेशन और ब्रोमिनेशन, याद है? एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता था, और क्या होता था? एक हाइड्रोजिनेशन। तो यहां हम क्या कराएंगे? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूं क्या करना है इसमें, जो नेक्स्ट इसने सवाल हमसे पूछा है। यहीं पे आ जाइए। सो हम लिखेंगे ये जो बात इसने पूछी ना, नेम, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। सो नेम ऑफ द रिएक्शन क्या हो गई आपकी? नेम ऑफ द रिएक्शन, उसका स्पेशल नाम है हाइड्रोजिनेशन। और आपको एग्जाम में लिखना है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का नाम है विच कम्स अंडर, विच कम्स अंडर, ये किसके अंडर में आती है बताइए? विच कम्स अंडर, कौन सी कैटेगरी में आती है बताओ? हाइड्रोजनेशन। एडिशन में आती है, किस में आती है? सब्स्टिट्यूशन में आती है, किस में आती है? एडिशन। विच कम्स अंडर एडिशन रिएक्शन। तो ये बात आपको जरूर लिखनी एग्जाम में। ठीक है, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन विच कम्स अंडर एडिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट करते हैं यहाँ से। तो बच्चों उसने हमें कहा कि भैया एक एग्जाम्पल भी दे दो, है ना, नेसेसरी कंडीशंस के बारे में पूछा हुआ है, तो आओ जरा एक एग्जांपल दे देते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं ना, यही वाली एल्कीन ले लेते हैं ना, कौन सी जो हमने ली यहाँ पर, इथीन। तो ले लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ? निकिल, या फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ? पैलेडियम। ओके, निकिल या पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, आप निकल लगा दो, एक ही चीज़ लगा दो, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एक ही चीज़ दिखाई, निकल दिखा दीजिए चुपचाप। ओके, निकल कैसा काम करता है यहाँ पर? कैटलिस्ट, ये बात भी याद रख लेंगे। ठीक है ना, कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। चलो अब बच्चों क्या सिखाया था याद करिए। यहाँ पर ये बॉन्ड
ब्रेक हो जाएगा, और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक, तो इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन। ये लीजिए, इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन। सी सिंगल बॉन्ड सी, चेक कर लो, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, 2 हाइड्रोजन पहले से ही लगे थे, लगा दो। ठीक, ये लीजिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपने लिए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, लीजिए क्या बन गया, इथेन। और इसी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज हम करते हैं क्या, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए। करेक्ट, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये रिएक्शन हो गई। और कुछ तो नहीं पूछा बच्चों? और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। अब कर लोगे? अब देखो जरा, हाँ, क्या आपने कोई अच्छा ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। कह रहा है डिफाइन द टर्म आइसोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आइसोमर्स आपको क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। करेक्ट, आइसोमर आपको डिफाइन करने हैं बच्चों। अब आइसोमर आप डिफाइन करते रहना खुद से, ठीक है। अब मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, आइसोमर वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो। द कंपाउंड दैट कंटेन्स द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। ये बात मैंने आपको बता दी। और सुनो, जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। अब ये सब गलत सलत लिखा हुआ है यहाँ, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब गलत लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये मत छाप देना उठा के, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, छोड़ो। बस आइसोमर का डेफिनेशन आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हो। अब हम सवाल करते हैं। ये सवाल नंबर 2 कह रहा है कि ड्रॉ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 हो। हाँ बच्चों, बताओ जरा। मैंने आपको बताया था सुबह की क्लास में, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, अब मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, सेम होता था। भूल चुके हो क्या? या आप बोल सकते हो? तो अब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सब पढ़ा चुके हैं। कीटोन और एल्डिहाइड का आपका जो है जनरल फॉर्मूला सेम होता था। क्या होता था, CnH2nO इसका भी, और CnH2nO इसका भी होता था। अब जाके चेक कर लो, n की वैल्यू कितनी है, 3, C3H6O, n की वैल्यू 3। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, n की वैल्यू 3 रखोगे, C3 2 3 6O, ठीक है। और C3 ये लीजिए बन गया। अब बताओ, 3 कार्बन का कीटोन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, प्रोपेनॉन। सुबह कराया था, स्ट्रक्चर कैसे होता था याद करिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ओके। और इधर कीटोन है तो इधर लगेगा क्या, CH3, और इधर लगेगा क्या, CH3। जाके चेक कर लो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और एल्डिहाइड यदि आप बनाना चाहोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHO 3 कार्बन, एक पहले से ही 2 3, ठीक है। ये लीजिए, CH3 CH2 CHO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका, इसका प्रोपेनोन है। और ये क्या है बच्चों, सही लिखा है, चेक कर लो। हाँ, प्रोपेनॉन, और ये क्या था, प्रोपेनल था, पेनल, प्रोपेनल। अब देखो नेक्स्ट है, और क्या कह रहा है, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द अबव 2 कंपाउंड। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा उसने, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, पहले प्रोपेनॉन का और फिर प्रोपेनल का। आइए बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो पहले हम बनाएंगे, हाँ, शायद मैंने प्रोपेनॉन का आपको शायद बना के दिखा दिया है ना, शायद इसी क्लास में प्रोपेनॉन का दिखा चुका हूँ ना। चलो अब मैं प्रोपेनल का दिखाता हूँ। क्यों भाई, भूल चुके हो क्या? प्रोपेनॉन का दिखाया कहीं पे, कहाँ गया, ये लो, यही है प्रोपेनॉन का, ठीक। अब प्रोपेनल का बना के दिखाता हूँ। सो इसका डन हो चुका है, कर चुके हैं। और प्रोपेनल अल, AL अल्डिहाइड, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाइए पहले। क्या है बच्चों यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक। ठीक, फिर क्या करेंगे बच्चों, इस मॉलिक्यूल को यहाँ चिपका लेंगे। कुछ याद आया, बताइए क्या सावधानी रखनी है यहाँ पर, बस ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। व्हाइट वाला चलो हो गया किसका, और ये क्रॉस, व्हाइट वाला हाइड्रोजन का, क्रॉस वाला कार्बन का, ठीक है। चलो, व्हाइट वाला हाइड्रोजन का, क्रॉस वाला कार्बन का, ठीक है। यहाँ से भी ये हो गया हाइड्रोजन का, क्रॉस वाला कार्बन का, ठीक। फिर यहाँ से हटाओगे बीच से तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रॉस और क्रॉस, ठीक। फिर यहाँ से हटाओगे, ठीक। तो ध्यान से चेक कर लो, डॉट वाला हाइड्रोजन का
और उसके बाद क्रॉस वाला किसका हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आओगे आप, ठीक है। सो डॉट वाला हो गया हाइड्रोजन का, और उसके बाद बच्चों आपका क्रॉस वाला हो गया किसका, कार्बन का। ठीक, फिर यहाँ पे आप आओगे, सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है, एक क्रॉस दो क्रॉस, और दोनों एक क्रॉस में, एक क्रॉस ये वाले कार्बन का, दूसरे क्रॉस वो वाले कार्बन का। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आओगे तो बच्चों यहाँ पे हम बनाएंगे डॉट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस बनाएंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। और सुनो, फिर यहाँ से जब ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो बच्चों क्रॉस लगाओगे किसके लिए, कार्बन के लिए। ओके, और मान लो कि यहाँ पर हम आपको येलो कलर से जो डॉट दिखा रहे हैं वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर यहाँ से ये बॉन्ड, एक बॉन्ड हटाओगे, अगर आप क्रॉस का यूज नहीं करना चाहते, केवल डॉट डॉट से बनाना चाहते हो आप, भाई डॉट डॉट से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड हटाया था, यहाँ था ना, इसको हटाया था यहाँ से। ठीक, तो क्या करोगे आप, क्रॉस लगाओगे किसके लिए, कार्बन के लिए, और डॉट लगाओगे बच्चों आप किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन राइट में चिपकाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चिपकाएंगे, लो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लो ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका 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 ड्यूप्लेट कंप्लीट। और चेक कर लीजिए बच्चों, ये कार्बन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, ये लीजिए, ये कार्बन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले कार्बन का देखिए यहाँ से हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और ये वाले कार्बन का भी हो गया, लीजिए, और नहीं काउंट भी कर लेना, लो 8 इसके कंप्लीट हो गए। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का करना है आपको ऑक्टेट कंप्लीट, ये लीजिए। ठीक, खत्म कहानी, ये बन गया आपका क्या, प्रोपेनल का, बस और क्या करना है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ चलो अगला सवाल, और कुछ तो नहीं पूछा था, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो बच्चों, कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच यू हैव स्टडीड। 2 कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल बताने हैं, भैया कुछ भी बता दो, कोई भी हाइड्रोकार्बन बता दो, दो। हाँ, तो एक आप अल्कोहल बता दो, इथेनॉल, एक कोई और बता दो, आप इथेन बता दो, इथेनॉल बता दो, हाँ, इथाइन बता दो, प्रोपाइन बता दो, ब्यूटाइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन बता दो, या आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दो। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, बताइए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, कोवेलेंट होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कुछ भी बता दो भाई। ठीक है, तो सपोज मैंने इनको बता दिया क्या, एक तो मैंने बता दिया इनको इथेनॉल C2H5OH, ठीक, और दूसरा आप कुछ भी बता दो, आप बता दो इनको प्रोपेनॉन बता दो, हाँ, CH3 प्रोपेनॉन बता दो। और क्या बोला बच्चों इसने, कह रहा है स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज विच कोवेलेंट डिफर फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड। अब 4 प्रॉपर्टी बतानी जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड किससे डिफर करता हो, आयनिक से। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से भैया देख लो। कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड में दे आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ध्यान सुन लो बच्चों। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके कौन से होते हैं, ध्यान सुन लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके कौन से होते हैं। सुनो, कुछ लोग को तो ये नहीं पता होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जिसको घोला जाता है, बहुत आसान भाषा में समझो, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, अरे चीनी पानी का एग्जांपल ले लो, चीनी हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, सही है। अब सुनो, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं आपके, ठीक है। अब हम ज्यादा टेक्निकल कितना कितना बताएं भाई, बहुत टाइम हो जाएगा, सुनो ध्यान से। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पता है होते हैं लैब में, जैसे कि एसीटोन, जैसे कि बेंजीन, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, हाँ क्या हो गया, इथेनॉल भी होता है क्या? हाँ इथेनॉल भी होता है, ठीक है। तो एक बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको बता रहे हैं बच्चों, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता था, C6H6, बेंजीन। अब सुन लीजिए ध्यान से फटाफट बच्चों, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं वो, नॉन पोलर। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, कोई प्लस माइनस इसमें नहीं होता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर रातें निकल जाएंगी, सुन लो ध्यान से। ये होते हैं क्या, नॉन पोलर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो पानी होता है आपका, पानी 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 मतलब वाटर 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 वाटर, वो होता है बच्चों पोलर। कई बार मैंने आपको बताया वाटर का मॉलिक्यूल H2O और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर होता है क्या, ऑक्सीजन पे डेल माइनस का साइन, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। तो यही जो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी आ गई है। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों आपके, पोलर होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों वो होते हैं नॉन पोलर। कई बार आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि बच्चों यदि हमने अल्कोहल ले लिया, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये अल्कोहल है, देखिए C2H5OH, ठीक, या कोई बेस्ट और दूसरा ले लो, लेने को आप ये भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। मान लो चलो मैंने प्रोपेनॉन ले लिया, ठीक है ना,
प्रोपेनॉन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लो प्रोपेनॉन। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए, मैंने ये प्रोपेनॉन ले लिया। बच्चों इसमें जनरली आपको पोलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और ठीक, जनरली आपको इसमें पोलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत देखने को मिलती है वो, बट ये जनरली नॉन पोलर होते हैं। इससे बेस्ट एग्जांपल तो अल्कोहल का है, चलो अल्कोहल ही ले लो यार तुम, ठीक है ना, लो C2H5OH, ठीक। अब सुनो बच्चों, तो ये क्या है आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या है ये, कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। और एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लो आयनिक कंपाउंड का, NaCl, क्यों भैया याद है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और Cl माइनस आयन से मिलकर बना होता था। सुन लो, नेचर कैसा है इसका, पोलर। सर Na प्लस Cl माइनस, जहां प्लस माइनस दिखाई पड़े पोलर, पोलर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, सुन लो ध्यान से, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक। हालांकि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो भी वाटर सॉल्युबल बहुत सारे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोटी मोटी बात क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ध्यान सुन लो, सुनो। नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, और पोलर हो जाएगा पोलर में, खत्म कहानी बस। नॉन पोलर में, पोलर में। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने लिया है आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, बताओ। हाँ ये आयनिक कंपाउंड है। अब मुझे बताओ, क्या उठा के अगर इसको बेंजीन में डालोगे, बेंजीन लिक्विड के फॉर्म में हमने लिया है, तो क्या ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा? नो सर। क्यों सर? क्योंकि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। नेचर कैसा है इसका? पोलर। और बेंजीन कैसी तुम्हारी, बेंजीन कैसी, कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो, तो पोलर नॉन पोलर में मतलब सॉल्युबल नहीं होगा। अरे नमक लेके बेंजीन में डाल लो लैब में, नहीं घुलेगा, समझे, नमक ही तो है सोडियम क्लोराइड। तो बस ये बताना चाहते हैं। अब सुनो, पोलर जैसे अल्कोहल ले लो, बेंजीन में डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब बताओ तुम्हारी किताब में ये लिखा है, किताब का मतलब ये है कि तुम्हारे आंसर में ये लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या लिखा है बताओ। कोवेलेंट कंपाउंड ये रहे आपके, ठीक है ना, ये वाला अल्कोहल का एग्जांपल ये कोवेलेंट कंपाउंड, दे आर रीडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं ये किफायती रूप से आसान तरीके से किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा चूज किया मैंने, बेंजीन। और कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा चूज किया मैंने, हालांकि बेंजीन भी कोवेलेंट कंपाउंड है भैया, कोवेलेंट है, तभी तो दोनों नॉन पोलर हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तभी तो इसमें सॉल्युबल है, ठीक। तो ये हो गया, तो इसलिए यहाँ लिखा है इसने कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। और सुनो, आयनिक कंपाउंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चेक कर लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इसको उठा के बेंजीन में डाला, नहीं सॉल्युबल है, क्यों, ये कैसा है, पोलर, वो कैसा है, नॉन पोलर। समझ गए, आगे बढ़ो। दूसरा है, कह रहा दे डू नॉट आयनाइज। बच्चों आपको पता है, कई बार पढ़ा चुके हैं, क्या अल्कोहल आपको H+ आयन देगा? देखने में लग रहा है कि अल्कोहल में बहुत सारे हाइड्रोजन है, लेकिन ये आपको H+ आयन नहीं देगा, समझ गए। तो ये चीज है, दे डू नॉट आयनाइज, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आयनाइज नहीं होंगे, नो आयंस। उसके बाद दे आयनाइज इन ऑर्गेनिक मीडियम, ठीक है, दे आयनाइज इन ऑर्गेनिक मीडियम। अब ये बात क्यों बोल दी पता है, एक बात बताऊं, सुनो, ये जो आयनिक कंपाउंड है ना बच्चों, कह रहे हैं कि दे आप ऐसे लिखो, आप पता है बहुत अच्छा नहीं लिखा है, ज्यादा अच्छा लिखोगे तो ऐसे लिखो, दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर। जनरली ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं, या एक्वस मीडियम लिख दो, है ना, यानी कि पानी मौजूद है वहाँ पर। सो दे डू नॉट आयनाइज इन एक्वस मीडियम, इन AQ का मतलब एक्वस मीडियम, एक्वस मतलब पानी मौजूद है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आयनाइज इन एक्वस लिख दो, एक्वस मीडियम, ओके, दे आयनाइज इन एक्वस मीडियम। क्यों भाई, याद है, पानी में NaCl कर डाल दोगे तो क्या क्या मिलेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, आयनाइज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पता है ये बैड कंडक्टर ऑफ, अरे हीट छोड़ो, तुम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, हीट वीट नहीं लिखोगे, ठीक। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, सुन लिया ध्यान से। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो फ्री आयंस, ये फ्री आयंस देंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, हीट वीट हटाओ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि फ्री आयंस आपको मिलेंगे, इसको उठा पानी में डालोगे NaCl को तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, फ्री आयंस मिलेंगे। उसके बाद अब बच्चों देखिए, क्योंकि ये कोवेलेंट होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। कई बार क्लास में मैंने आपको बताया है, इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। और आयनिक कंपाउंड में बच्चों दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके, जो इन्होंने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूल नहीं होता है यहाँ पर, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फॉर्मूला यूनिट्स, ओके, या बिटवीन देयर
between their cation and anion, between their cation and anion, ओके ठीक है। और सुनो, और क्या, यहां पर आप देखोगे तो जनरली दे हैव लो, कौन से कोवेलेंट कंपाउंड का जनरली क्या देखने को मिलेगा आपको, लो एमपीबीपी, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, हाई, जनरली हाई, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो वो बात अलग है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। चलो अब अगला सवाल, क्या कह रहा है, पढ़ लो ध्यान से। आपसे कह रहा है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, क्लास में पढ़ाया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, हाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट मैंने कराया हुआ है, ठीक है, ओके करेक्ट। तो अब इसको रिपीट करें, नहीं रिपीट कर रहे हैं क्या, कौन दिखाएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बताइए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन दिखाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि बच्चों कौन दिखाएगा, तो जवाब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ गए ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल दिया था क्लास में आपको, अनसैचुरेटेड कौन होता है, कुकिंग ऑयल, याद है। तो कुकिंग ऑयल जो होगा आपका, कुकिंग ऑयल जो होगा वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाएगा। और बटर अगर हमने आपको दे दिया, बटर याद है बच्चों, बटर अगर हमने आपको दे दिया तो बटर कैसा होता है आपका, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, ठीक है, याद है। तो बटर कैसा होता है आपका, सैचुरेटेड, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होता है, सैचुरेटेड। तो बटर जो है विल नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। तो अब ये सब कहानियां आप पढ़ लेना जो यहाँ लिखी हुई हैं। कह रहा पास द वेपर ऑफ द गिवन सैंपल्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रोमीन वाटर टेकन इन टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, ओके। तो पता है क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि जनरली जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो गैशियस फॉर्म में होते हैं ना, तो उनकी जो गैशियस वेपर है उसको हम डालेंगे किसमें, ब्रोमीन वाटर में। लेकिन बच्चों अगर आपको ये गैशियस एसेस नहीं समझ में आ रहा भैया, चुपचाप उठा के किसका एग्जाम्पल दे दो एग्जाम में, बताओ किसका उठा के दे दोगे एग्जाम्पल, जो क्लास में पढ़ा है मैंने, क्या, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड का, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा, डीकोलराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन निकल निकल के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे जाके लग जाता है, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पर इस कार्बन में और इस कार्बन में ऐसे लग जाएगा, जिससे ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है वो क्या होगा, फेड होने लगेगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ब्रोमीन यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्रेक क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये है, और कुछ था तो दिमाग में आया, लेकिन मैं भूल गया, अब भूल गया तो भूल गया, छोड़ो, क्या करोगे। हाँ, ये ब्रोमिनेशन या ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन सी रिएक्शन है बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये बताओ, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना भाई, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्या है ये, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेन बर्न्स इन एयर। अब इथेन को एयर में बर्न कर रहे हैं भाई, इथेन को एयर में, ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब देखो बड़ा बढ़िया सवाल इसलिए पूछ लिया है, पता है क्यों पूछ लिया है, वो चेक करना चाहता है बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और ट्राई करते हैं, ठीक। तो आ जाओ जरा, इथेन का कंबशन कराना है ना, तो इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बच्चों इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, C2H6, पूरी दुनिया को याद होगा अब तक तो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे बच्चों। अब बताओ मुझे, ये क्या है, एक तरीके का इथेन क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, बताइए, यस और नो। इथेन क्या आपका, ये HC है, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये है तो आपका हाइड्रोकार्बन। अगर ये हाइड्रोकार्बन है, क्लास में क्या पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट। और ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें हीट निकलती है बाहर, ओके। तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपके पास क्या, CO2 और प्लस क्या बनेगा बताइए, H2O, और साथ में क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, हीट और प्लस लाइट। अब इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे, वो तो भाई बात की बात है,
अब मजा आएगा इसको बैलेंस करने में। चेक कर लो, कार्बन कितने 2, तो यहाँ पर अगर हमने 2 लगा दिया बच्चों तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 to the 4, 4 + 1 5, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। हाइड्रोजन कितने हैं 6, जिसके लिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3, अब 3 to the 6, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 to the 4, और 3 + 1 3 ऑक्सीजन, 2 to the 4, 4 + 3 कितना होता है 7, 2 to the 4 3 7 है ना। कार्बन हो गए 2, अच्छा यहाँ 3.5 लगा दो अभी, सही है, या 7/2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है, सही कर रहा हूँ मैं, चेक कर लो भाई, ठीक 7/2 लगा दो अभी। क्यों सही किया है, क्यों, क्योंकि देख लो ना 7/2 को मल्टीप्लाई करोगे ये वाले 2 से तो आंसर कितना आएगा 7 ही तो आएगा। तो 7 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन कितने हो गए 2, कार्बन इधर भी 2, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 + 3 7, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6। अब चेक चेक कर लो, अब ये बैलेंस है, लेकिन हम फ्रैक्शन में नहीं दिखाते, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, याद है सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन है C2H6 और प्लस 7/2 O2 गिव्स 2 CO2 और प्लस 3 H2O, है ना। इस इक्वेशन को पकड़ो और उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जब करोगे तो ये 2 जाएगा इसके पास, तो ये बनेगा 2 C2H6 और प्लस 2 जाएगा इसके पास, तो बनेगा 2 × 7/2 O2 गिव्स, और ये 2 राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 CO2 और प्लस ध्यान से चेक कर लो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 H2O, और साथ में निकलेगी क्या हीट प्लस लाइट। नेचर ऑफ द रिएक्शन कैसा है एक्सोथर्मिक। नाउ ये 2 से 2 कटा और यहाँ बचेगा 7, ये लो खत्म खेल, खत्म खेल, पैसा हजम, ओके लो खेल खत्म, पैसा हजम, लो 2 7 4 6, ठीक आ जाइए क्वेश्चन पे, ये लीजिए 2 7 4 6 बैलेंस हो गई हीट प्लस लाइट। अगला सवाल क्या पूछता है बच्चों, व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन द मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंसीडर्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो मीथेन और किसके बीच में, कहाँ गया, मीथेन और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटम किसको सब्स्टिट्यूट करता है, किसको हटा देता है हाइड्रोजन को, बस खत्म खेल। करा के रिएक्शन दिखा दीजिए, कराने में क्या जा रहा है ना। ब्रोमीन की रिएक्शन मैंने कराई है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कराई ब्रोमीन वाटर टेस्ट की, कई बार करा चुका हूँ, अब ये हटा ही देते हैं इसको। चलो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये मीथेन का कराया रिएक्शन, ये लो ठीक, यहाँ क्लोरीन लगाओगे और एरो के ऊपर क्या लिखोगे सनलाइट, कभी कभी सनलाइट की जगह एच न्यू लिखा रहता है ऐसे करके, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ओके। ये क्लोरीन आके इसको हटा देगा, सनलाइट की फ्रीक्वेंसी ये न्यू, और यहाँ Cl लग जाएगा, HCl बाहर हो गया, लो खत्म। तो एक क्लोरीन आया और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यही कहानियां यहाँ लिखी हुई, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजनेशन, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। 1 by 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिएक्शन लगातार चलती जाती है, लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक ही स्टेप दिखाना है। समझ में आ गई बात, ओनली सिंगल स्टेप दिखा के आप रिएक्शन यहाँ पर करा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर, ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ अगला सवाल बच्चों। आपसे क्या कह रहा है अगले सवाल में, कह रहा है ओहो भाई उठाओ इसको, चलो देखो जरा, कह रहा है कि स्टेट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बच्चों ध्यान सुनो, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी दिखानी कार्बन कंपाउंड की, जरा सावधान रहिएगा एग्जाम में, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी मत लिख देना। पता लगा तुम कार्बन कंपाउंड की कोई केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो, जैसे कि तुम बताते रहो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, अरे कोवेलेंट कंपाउंड बनाना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही, तो केमिकल बॉन्डिंग होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना। और सुनो, यानी कि बॉन्डिंग करना क्या हो गया एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो बच्चों क्या कैटिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी है, नहीं है, तो इन्होंने जो आंसर लिखा है गलत है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी में कैटिनेशन नहीं आएगा भाई। कैटिनेशन क्या होता था, सेल्फ लिंकिंग, कार्बन एक दूसरे से जुड़ता चला जाता था, ठीक है ना। हालांकि वहां थोड़ी थोड़ी फिजिक्स तो आएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट सेफ जोन में रहो ना, मत लिखो। तो क्या लिखोगे मैं बताऊं, आप सॉल्युबिलिटी के बारे में लिख दो, किसके बारे में लिख दो, सॉल्युबिलिटी के बारे में लिख दो। तो आप लिख दो बच्चों क्या, कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, आज ही पढ़ाया आपको, कार्बन कंपाउंड्स बच्चों आर
सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल होते हैं, आर सॉल्युबल इन कौन से सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल दो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। ओके, तो कार्बन कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट इन व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक सॉल्वेंट का नाम बता दीजिएगा, C6H6 बेंजीन। सही है बच्चों, ओके, C6H6 बेंजीन। ओके, नाउ अब दूसरी प्रॉपर्टी बता दी आपने, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। पता है आपको भाई, कार्बन के कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बस जनरली ऐसा होता है। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो होती है, तो बता दिया हमने। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है। ठीक, क्यों कार्बन के कंपाउंड पुअर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टिविटी क्यों सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आप थोड़ा सा बस 3 प्रॉपर्टी पूछी थी, 3 हमने बता दी, वेरी गुड। पार्ट बी कह रहा कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ा चुका हूं। कार्बन वर्सेटाइल मतलब अलग तरीके से क्यों बिहेव करना है, 2 बातें बतानी है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। और कैटिनेशन में एक बात ध्यान से रखनी है याद, एग्जाम में क्या लिखना है, क्या लिखना है, ये लंबी लंबी कैटिनेशन क्यों दिखाता है, लंबी लंबी चेन, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, वो वाली बात जरूर लिखनी है। जिससे कि इसका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो शेड पेड इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ो। हाँ भाई बच्चों आ जाइए जरा फटाफट। कह रहे एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद वन एग्जांपल। हाइड्रोजनेशन बच्चों का खेल है, मैं नहीं बता रहा हूँ, चेक कर लो। एल्कीन एक ले लेंगे या वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना देना, निकल यहाँ कैटलिस्ट है, कहानियां ये सब लिख लेना, आता है ना, अब इसमें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको देना है, याद है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, एथेनोइक एसिड में, किसके प्रेजेंस में, या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। तो ये रिएक्शन भी कर लेना। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कि ये H2O सर दिखाना एग्जाम में, भाई तुम्हारी नहीं मर्जी तुम मत दिखाओ, तुम ये वाला O भी मत दिखाओ, ये वाला H2O मत दिखाओ, चुपचाप एल्कलाइन KMnO4 लिख के सीधे प्रोडक्ट बना दो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक, याद है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बॉक्स में बना हुआ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है, किसने पैदा किया है इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ने। ओके, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना ऊपर, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब लिखो चाहे मत लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, आगे बढ़ो। चलो अब देखो क्या रहा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं नहीं बता रहा हूँ। मीथेन का क्लोरीन के साथ सनलाइन के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा वहां से, इसलिए रिएक्शन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ये है सब्स्टिट्यूशन। और ये है क्या आपकी हाइड्रोजनेशन, किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एडिशन रिएक्शन का, कई बार मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आके एक इस कार्बन में एक इस कार्बन में ऐड हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन है। कंबशन रिएक्शन में बच्चों अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था, किसका, इथेन का कंबशन कराया था, अब इन्होंने देखो किसका करा दिया है, इथेनॉल का। भैया इथेनॉल का कराओगे तब भी तुमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा, हीट प्लस लाइट। तो यहां पर बच्चों हीट प्लस लाइट नहीं मिला हुआ है, हीट प्लस लाइट भी भाई आगे लिख दीजिए आप, ये लिखना जरूरी है। कंबशन रिएक्शन में हीट प्लस लाइट। अगर आपको बच्चों इथेनॉल से कराना नहीं आता ऑक्सीजन का रिएक्शन, कोई बात नहीं, आप इथेन वाली करा दीजिए, एक कंबशन रिएक्शन का आप एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, उसके बाद बच्चों सपोनिफिकेशन, क्यों भाई याद आया, सपोनिफिकेशन क्या होता था, सपोनिफिकेशन क्या होता था, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, आज की ही क्लास में हुआ है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, याद है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पर ये देखिए, ये आप इथाइल एसीटेट ले लोगे, ठीक है, इथाइल एथेनोएट आप इसको बोल दोगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दोगे, और CH3COO में क्या चिपकाओगे, Na, ये लीजिए CH3CO को Na दोगे और C2H5 को क्या दोगे, OH। तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यानी कि सोडियम एथेनोएट मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। बस खत्म खेल इस क्वेश्चन का, आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़ो।